हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम प्रिपेयर और एग्जीक्यूट स्टेटमेंट की हेल्प से डेटा को रीड कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस सेशंस में भी, बट इस केस में हम क्या करने वाले हैं, हम एक वैल्यूज स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, वो वैल्यूज स्टेटमेंट क्या करता है, कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं, वो पूरा एक प्रोसेस इस एग्जांपल में हम कवर करने वाले हैं। तो अभी हम जो प्रोग्राम डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टेटमेंट 8। तो इसको देखते हैं पहले इसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक कांस्टेंट को डिक्लेयर किया। तो कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड, और यहाँ पे हमने 5 टाइम्स जीरोस को स्टोर किया हुआ है। ठीक है, इस कांस्टेंट का हम क्या यूज में लेंगे, जब भी हम कोई क्वेरी को वेरीफाई करना चाहेंगे और हमें पता करना होगा कि क्या वो क्वेरी प्रॉपर एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई, तो उस केस में हम इस कांस्टेंट का यूज करेंगे। क्योंकि जब भी कोई एसक्यूएल क्वेरी को रन करते हैं तो वो कुछ एक स्टेटस रिटर्न करती है, और उस स्टेटस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वो एग्जीक्यूट प्रॉपरली हुई या नहीं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट इसलिए। उसके बाद में हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, तीन वेरिएबल। पहला वेरिएबल है एसक्यूएल एसटीएमटी कैरेक्टर 100 का, दूसरा वेरिएबल है रिजल्ट कैरेक्टर 20 का, और थर्ड वेरिएबल है हमारे पास डब्ल्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट आईडी कैरेक्टर 5 का। तो ये तीनों वेरिएबल वर्क फील्ड है और इसको हम यूज़ करने वाले हैं प्रोग्राम में। उसके बाद में हमने सेट किया कमिट को स्टार नन पे। अब यहाँ पे हम वो यूज़ कर रहे हैं जो मैं आपको बता रहा था कि वैल्यूज स्टेटमेंट। वैल्यूज स्टेटमेंट क्या करता है, जब भी हम किसी स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं, है ना, तो प्रिपेयर करने के बाद में डायरेक्टली आपको वैल्यू फेच करनी है किसी भी होस्ट वेरिएबल के अंदर, तो उस केस में हम वैल्यूज स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखो क्या कर रहे हैं, एसक्यूएल एसटीएमटी नाम से हमने एक स्ट्रिंग बनाया जहाँ पर हमने लिखा वैल्यूज, पैरेंथेसिस में लिखा सेलेक्ट मैक्स ऑफ स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो सिंगल वैल्यू के लिए मैं कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैक्स ऑफ स्टूडेंट आईडी करना है हमें फेच, कहाँ से, स्टूडेंट्स टेबल से। और किस में स्टोर करना है, तो इसका क्लोज करके हमने यहाँ पे लिख दिया इनटू क्वेश्चन मार्क। तो जो भी वैल्यूज, ये जो वैल्यूज स्टेटमेंट है, जो भी वैल्यू ये लेके आएगा उसको स्टोर कर देंगे इनटू और ये क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है, ये एज अ प्लेस होल्डर वर्क कर रहा है। ठीक है, ये प्लेस होल्डर की तरह वर्क कर रहा है। अब ये तो हो गई हमारी स्ट्रिंग प्रिपरेशन। स्ट्रिंग प्रिपेयर हो गई, उसके बाद में हमें क्या करना है, अपना स्टेटमेंट बनाना है। तो स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा exec sql prepare stmt from, और ये हमने होस्ट वेरिएबल यहाँ पे क्या पास किया, sql stmt। तो sql stmt जो स्ट्रिंग है उसके लिए स्टेटमेंट बन जाएगा हमारे पास stmt1। अब हमारे पास क्या हुआ, स्टेटमेंट बन गया। स्टेटमेंट बन गया, अब उसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो आपको यहाँ पे लाइन नंबर 37 पे दिख रहा है exec sql execute stmt1 यूजिंग, और यहाँ यूजिंग के साथ में ही मैं वो वैल्यू प्रोवाइड करूँगा, उस वेरिएबल को प्रोवाइड करूँगा जिसमें हमारे को वैल्यू को स्टोर करवाना है। ठीक है, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हो प्लेस होल्डर यहाँ पे है। अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा होगा तो आपको पता होगा कि एक वे हमने वो भी देखा था जहाँ पे हम पहले स्टेटमेंट बना रहे थे, उस स्टेटमेंट से कर्सर डिक्लेयर कर रहे थे और फिर उस कर्सर में वैल्यू को स्टोर करवा रहे थे। बट यहाँ पे कर्सर के थ्रू वैल्यू को स्टोर करवा रहे थे, बट यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यूज स्टेटमेंट का यूज़ किया, और वो वैल्यूज के स्टेटमेंट के थ्रू इस प्लेस होल्डर में वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे कंटिन्यू करके। अब यहाँ पे क्या होगा, एग्जीक्यूट करा हमने stmt1 यूजिंग, और ये मैंने प्लेस होल्डर का वेरिएबल डाल दिया डब्ल्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट आईडी। तो ये लाइन क्या करेगी, लाइन नंबर 38 करेगा, जब जो भी स्टेटमेंट आपने बनाया था उसको एग्जीक्यूट कर देगा इस वेरिएबल की हेल्प से। उसके बाद में हम एक बेसिक वैलिडेशन चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर एसक्यूएल स्टेट जो है वो इक्वल है एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड के, तो डिस्प्ले कर दो डब्ल्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट आईडी हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू अंडरस्कोर स्टूडेंट आईडी ही हम मैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको इसमें स्टोर करवा रहे हैं मैक्स में, है ना। एल्स इफ कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं एसक्यूएल स्टेट को, अगर वो 2000 के इक्वल है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एंड ऑफ फाइल की वो रिकॉर्ड नहीं मिला। बट ये किसी केस में एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि
बस एक केस में हो सकता है जब आपके फाइल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, अदरवाइज कुछ ना कुछ आईडी रहेगी तो वो मैक्सिमम उसको कैलकुलेट करके लाएगा। एल्स कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्प्ले कर रहे हैं एरर और साथ में एसक्यूएल स्टेट को शो कर रहे हैं। एनडिफ करके आईएनएलआर ऑन कर दिया। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को करके देखते हैं एक बार कंपाइल, फिर इसका और डिस्कस करते हैं। तो ये करा मैंने एसटीएमटी स्टेटमेंट 8 को कंपाइल, कंपाइल हो गया। अब करते हैं कॉल। कॉल करने के बाद हमारे को ये आईडी क्या शो कर रहा है, 600। ठीक है, तो ये क्या शो किया इसने, मैक्सिमम आईडी जो है वो 600 है। इसको वेरीफाई करते हैं str_sql पे। यहाँ मैं क्वेरी रन करूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित 1 जो मेरा लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश स्टूडेंट्स जो हमारा फाइल का नेम है। यहाँ पे कितने आईडीज़ है, 600 है, 66 है, तो मैक्सिमम कौन सी है, 600 ही है, इसलिए इसने मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगी उसको फेच करके लाया। अब आप चाहो तो स्टूडेंट नेम भी प्रिंट कर सकते हो मैक्सिमम वैल्यू का, बट अभी हमने सिर्फ स्टूडेंट आईडी के लिए ही यूज़ किया था। तो ये जो वेरिएबल है इस केस में हम यूज़ नहीं कर रहे रिजल्ट वाला, है ना। तो इसको चाहो तो आप डिक्लेरेशन भी हटा सकते हो, बट वो मैंने जस्ट एक बार पहले इस एग्जांपल में यूज़ किया था इसलिए मैंने यहाँ पे रखा। तो यहाँ से हम अब इस क्वेरी को अगर आपको नॉर्मली वेरीफाई करके देखना है कि ये क्वेरी चलती है क्या प्रॉपर, तो इसको इतना पोर्शन कॉपी करो इनटू से पहले तक का, यहाँ हम उसको पेस्ट करेंगे वैल्यूज़ और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या शो कर रहा है, वैल्यूज़ 600। इस केस में अगर आपको यहाँ पे इसको एलियास नेम भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यूज़ एज, ये ट्राई करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे मैक्स, मैक्स आईडी। तो यहाँ वैल्यूज़ फंक्शन सेलेक्ट एज मैक्स आईडी। ओके, तो इसमें एलियास नेम एक बार वापस ट्राई करेंगे हम। जस्ट हमें ये चेक करना है कि यहाँ पे एलियास नेम ये कंसिडर करेगा सेलेक्ट मैक्स ऑफ स्टूडेंट आईडी एज मैक्स आईडी। ओके, ये यहाँ पे इधर से अगर आप शिफ्ट F8 करोगे, ठीक है, तो ये एलियास नेम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहा, तो वो कोई इशू नहीं है। हमें एक्चुअल में अगर हम इसको यहाँ पे इधर रखते हैं वैल्यूज एज मैक्स ऑफ आईडी, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को एलियास नेम नहीं मिल रहा, तो जस्ट आपको यहाँ पे एंटर करना है और वो जो भी वैल्यूज फंक्शन रिटर्न कर रहा है, वैल्यूज स्टेटमेंट जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको एज ए वैल्यूज यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, और ओवरऑल जो हमारा मेन कंसर्न था इस सेशन को लेके वो ये था कि कैसे हम वैल्यूज स्टेटमेंट की हेल्प से किसी भी वैल्यू को डायरेक्टली प्लेस होल्डर में मूव करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कोई कर्सर नहीं बनाया, हमने क्या किया, सिंपल वैल्यूज स्टेटमेंट यूज़ किया, उस स्टेटमेंट के साथ में इनटू और वो प्लेस होल्डर वैल्यू डाल दिया। अब ये प्लेस होल्डर वैल्यू सप्लाई कब की जाती है, जब आप एग्जीक्यूट करते हो अपने स्टेटमेंट को, उस टाइम पे यूजिंग के साथ में वो वेरिएबल आप पास कर सकते हो जिसमें भी आपको ये वैल्यू मूव करवानी है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस देखा हमने, और बाकी सेम था, सिंपल आपको स्ट्रिंग प्रिपेयर करनी है, स्ट्रिंग प्रिपेयर हो जाएगी, उसके बाद में हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे, वहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आएगी उसको विद वैलिडेशन पॉपुलेट करवा सकते हैं या तो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले चेक किया कि अगर वो वैलिड है तो उस केस में डिस्प्ले करा दिया स्टूडेंट आईडी को, वैलिड नहीं है और 2000 है तो एंड ऑफ फाइल शो हो जाएगा, अदरवाइज एरर देके एसक्यूएल स्टेट रिटर्न कर देगा। तो इन शॉर्ट ये क्या कर रहा है, ये प्रोग्राम सिर्फ मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट आईडी निकाल के ला रहा है जब भी हमारे जो स्टूडेंट आईडी, अब अभी इस केस में क्या है, हम सिर्फ एक सिंगल वैल्यू को ही फेच करके ला रहे हैं, इसलिए हम वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस था। एक डिफरेंट एग्जांपल हमने कवर किया जिसमें हम विदाउट कर्सर भी वैल्यूज़ को अपने होस्ट वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक चैनल में।